हेलो हैप्पी हार्ट्स। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसी को दोष देना नहीं होता, बल्कि स्वयं की कमान संभालना होता है। जब हम दूसरों को अपने रिमोट कंट्रोल देते हैं, उनकी बातें, मूड या राय हमारे भाव तय करती हैं और हम भावनात्मक कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम रुक कर सोच कर जवाब देते हैं और देना शुरू करते हैं, हम अपनी असली ताकत वापस ले लेते हैं। यहीं से शुरू होता है सच्चा इमोशनल बैलेंस। हमारी सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी घटना से नहीं, बल्कि उस पर बनाए गए कहानी से आती है। तथ्य यानी फैक्ट तटस्थ होते हैं, लेकिन जब हम उसमें अपना ड्रामा कहानी जोड़ते हैं तो वो एक नाटक का रूप ले लेते हैं। जी हाँ, फैक्ट प्लस स्टोरी इज इक्वल टू ड्रामा। यहीं से फ़र्क आता है हकीकत है और हमारी प्रतिक्रिया में। जब आप दोनों को अलग करना सीख जाते हैं तो क्लैरिटी आती है, शांति मिलती है। 4 बड़ी आदतें हैं जो हमारी ताकत छीन लेती हैं: दोष देना, शिकायत करना, आलोचना करना और बहाने बनाना। दोष देना जब हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। शिकायतें जब समस्या पर ध्यान ना देकर हम समाधान पर नहीं ध्यान देते। आलोचना करना दूसरों को नीचा दिखाने में समय गंवाते हैं। बहाने कार्रवाई से बचना और खुद को रोक के रखना। आपका परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप पीड़ित की चादर ओढ़ते हैं और सच्चे सवाल पूछते हैं। तब जाके आप में परिवर्तन आता है। मैं क्या अलग कर सकता हूँ, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मुझे कैसे जवाब देना चाहिए था, मैं क्या अनदेखा कर सकता हूँ। याद रखें, अगर कुछ होना है तो मुझे ही करना है। आपकी सिचुएशंस नहीं, बल्कि आप चुनाव करेंगे कि आप अपनी किस्मत कैसे बनाते हैं। घटनाएं आपको परिभाषित नहीं करती, आपकी प्रतिक्रिया करती है। तो हर छोटी सी प्रतिक्रिया यानी जवाब आपके सबसे ताकतवर रूप की ओर एक कदम आपको ले जाता है। जब हम दूसरों की बात या मूड या राय पर अपनी भावनाओं को टिकाते हैं, तब इसका मतलब है कि अब उनकी मूड, उनकी राय, उनकी भावनाएं हमारा मूड खराब कर सकती है। तो हम अपने मन की चाबी उनके हाथ में क्यों दें? हम अपनी खुशियों के मालिक क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं जब हम चुप रहकर सोच कर जवाब देना सीखते हैं। हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में क्यों दें, ये सवाल आपको पूछना होगा। क्योंकि ये एक प्रतीक है। जैसे टीवी का रिमोट होता है, वैसे ही हमारी भावनाओं का रिमोट भी होता है, जिसे हम दूसरों को सौंप देते हैं और वे हमें जब चाहे दुखी या परेशान करने लगते हैं। हमें अपनी ताकत को खोना नहीं है, उसे वापस लेना है। हमें कठपुतली नहीं बनना है, कोई पपेट नहीं है। हम सिर्फ दूसरों की बातों पर नाचे नहीं, सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति ही आपको बचा सकती है। तो लेकिन जैसे ही हम ठहर कर सोचते हैं, तो एक क्षण रुक जाना ही बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। रिएक्ट से रिस्पॉन्ड में बदलाव, यही से सच्ची शक्ति शुरू होती है। जिम्मेदारी का मतलब बहाने, शिकायत, आलोचना और दोष देने से ऊपर उठना है। जब हम कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, तब हम अपनी शक्ति वापस लेते हैं। हम दूसरों या किस्मत को दोष नहीं देते, हम एक्शन लेते हैं। घटना तटस्थ होती है, कहानी हम बार बार बनाते रहते हैं। उसने मुझे जवाब नहीं दिया, ये एक घटना हुई। लेकिन जब आपने सोचा कि वो मुझे इग्नोर करता है, वो मेरा ध्यान नहीं रखता, तो ये कहानी हुई। तो जब हम कहते हैं कि अगर कुछ होना है तो मुझे ही करना होगा, यही जीवन का मंत्र है। यही आपको आत्मनिर्भर बना सकता है और आत्मबल भी दे सकता है। तो हर बार जब आप पीड़ित की चादर उतारते हैं तो क्या होता है? जब आप ये कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ ही क्यों, जैसी सोच को छोड़ देंगे और कहना शुरू करेंगे मैं देखूंगा, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, तब आप निर्माता बनते हैं। तो छुपे हुए फरिश्ते के बारे में अब हम जानेंगे। कौन होते हैं छुपे हुए फरिश्ते? जी हाँ, हर चुनौती, असफलता या नकारात्मक व्यक्ति असल में आपके जीवन में दुश्मन नहीं, बल्कि वो वेश बदल कर आए हुए शिक्षक हैं। जो अनुभव आपको मुश्किल लगते हैं, वही आपके सबसे बड़े गुरु हैं जो आपको सिखाने आए हैं। अगर आप उनसे सबक लेना चाहें तो समस्या को विकास का अवसर बना सकते हैं।
कठिन लोग आत्मा के पाठ को सिखाने आते हैं। आपको उन्हें ब्लेस करना चाहिए कि सबसे बड़ा पाठ ये मुझे सिखाने आए हैं। जानवरों की तरह नहीं, इंसानों के पास चयन की स्वतंत्रता एक्चुअली होती है, तो इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। अच्छा देखिए, एक बाघ कभी शाकाहारी नहीं बन सकता, लेकिन इंसान तय कर सकता है कि वह क्या बनेगा। उसी तरह हमें ऐसे डिस्गाइज एंजल्स से सीखना होगा पाठों को। अगर आप अपने जीवन को सचेत रूप से डिज़ाइन नहीं करते तो ये समाज, हालात, ये दूसरे लोग तय कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को खुद तय करना सीखें, खुद जीना सीखें। खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ज़िंदगी डिज़ाइन कर रही हूँ या मेरे हालात या दूसरे लोग कर रहे हैं। हर छोटा सा चुनाव भी आपकी पहचान गढ़ता है। हाथी अपनी सोच को नहीं बढ़ा सकता, लेकिन आप तो कर सकते हैं। कभी कभी हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए चोट पहुंचाता है, कभी कभी हमें कोई 1 सेकंड के लिए चोट पहुंचाता है, लेकिन हम उस दर्द को 10 साल तक जीते हैं। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक वह घटना पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि हम भीतर क्या बना रहे हैं। हम में से कोई लोग अनजाने में दर्द की आदत बना लेते हैं, बार बार पुरानी कहानियों को दोहराते हैं, घटनाओं को जीते हैं। हर पल 10 साल का मतलब आप समझते हैं? हर पल वो उस घटनाओं को जाके कुरे देते हैं। आइए सीखते हैं पर्पल हेयर कॉन्सेप्ट क्या है। लोग आपकी बातों से नहीं, उन बातों से आहत होते हैं जो उनके बारे में उनकी अपनी धारणाओं से जुड़ी होती हैं। अगर आप कहते हैं वो छोटी है, ये एक सच है, लेकिन अगर वो अपनी हाइट को लेकर असुरक्षित है तो वो इसे अपमान समझेगी। आपने उसे नहीं, उसके सच को चोट पहुंचाई एक्चुअली। इसलिए एक ही बात 2 लोगों पर अलग अलग असर करती है। दूसरों की बात बनाम मेरी खुद की गई बात। आइए इसे समझते हैं। असली दर्द किसी और की कही हुई बात से नहीं होता, वो उस कहानी में होता है जो हम खुद को उस घटना के बाद सुनाते हैं। एक टिप्पणी सिर्फ एक टिप्पणी होती है, हम उसे क्या मतलब देते हैं वही उसे दर्द बनाता है। याद रखिए, कोई भी बात तब तक कुछ नहीं है जब तक आप उसे कोई मतलब नहीं देते। तो ये समझना होगा कि कोचिंग का असली कमाल तब शुरू होता है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। खुद के कोच बनिए। ये सेशन सिर्फ एक ज्ञान नहीं था, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवॉल्यूशन है। आप चाहें तो इसे कह सकते हैं ओन इट द पावर ऑफ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कह सकते हैं फ्रॉम ब्लेम टू ब्रेक थ्रू। हर टॉपिक हमें एक ही बात सिखाता है, जिम्मेदारी लेना, शक्ति पाना। जब आप टेकिंग द ड्राइवर सीट में बैठते हैं तब आप तय करते हैं कि आपकी मंजिल क्या होगी। कौन तय करेगा? आपके सिवा कोई और नहीं, आप खुद। ज़्यादातर लोग जिन समस्याओं से जुड़े हैं वे सभी जवाबदेही के अभाव से जुड़ी हैं। सबसे पहले आती है विक्टिम मेंटालिटी, जब लोग मान लेते हैं कि ज़िंदगी उनके साथ हो रही है ना कि उनके कारण। जैसे कहते हैं व्हाई मी, पर एक जिम्मेदारी सोच पूछती है व्हाट कैन आई डू नाउ। फिर ब्लेम गेम आता है, जब अपने संघर्षों को दोष दूसरों पर डालते हैं, बॉस, माता पिता, भाई बहन, समाज। तीसरा आता है एक्सक्यूजेज और ओनरशिप की कमी, जब लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास निर्णय की कमी है। चौथा आता है रिएक्टिविटी ओवर रिस्पॉन्स, जब लोग तुरंत गुस्से या चोट से प्रतिक्रिया देते हैं बजाय सोच समझ के प्रतिक्रिया देने के, अपने जवाब देने के। और अंत में आता है लैक ऑफ रिजल्ट्स, जब लोग कहते हैं मैंने सब कुछ किया ज़िंदगी में पर कुछ नहीं काम आया, कुछ नहीं हुआ। तब सवाल बनता है, क्या आपने पूरी जिम्मेदारी ली थी या सिर्फ कोशिश की थी? तो इसमें आप ब्लेम में से निकल कर पावर में आते हैं, एक्सक्यूज़ छोड़कर ओनरशिप में आते हैं, क्योंकि जब जिम्मेदारी लेते हैं तभी असली परिणाम आते हैं। हर इंसान के दिल में 3 चीज़ों की गहरी चाह होती है,
सफलता, शांति और संबंध। आपके करियर ग्रोथ में आपको क्या चाहिए? प्रमोशन, सफल बिजनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई सपने, या वे ज़्यादा पैसा कमाना चाहने की इच्छा, आर्थिक स्थिरता या आरामदायक जीवन, क्या चाहते हैं? या मैं अपने क्षेत्र में लीडर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या जो बाहरी अवसर हैं, हालात हैं, मैं उनमें फंसा हूँ, उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो भावनात्मक मजबूती और आत्मविश्वास ही आपको ये सब दे सकता है। खुद पे भरोसा रखिए और अपने इमोशन को कंट्रोल में रखिए। उसके मास्टर खुद बनिए। हर सपना आपका पूरा होगा। प्यार भरे रिश्ते, गहरा जुड़ाव, वो कनेक्शन, वो परिवार, वो पार्टनर, वो दोस्त, वो रिश्ते सभी मजबूत होंगे। उनसे खुलकर संवाद करना शुरू करें। टकराव से बचें, शिकायतों से बचें। शिकायतों से तो दूर ही रहें। इसके बाद आता है पर्सनल फ्रीडम और इनर पीस। उसके लिए आपको वो पुरानी सोच, बहाने और वैलिडेशन से आज़ादी पानी होगी। वे हर दिन शांति जगाते हैं, इसलिए बिना डरे, बिना खुद पे संदेह किए आपको आगे बढ़ना होगा। आपको खुद को प्रेरित करना होगा। बहुत से लोग रोल मॉडल बनना चाहते हैं, अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बनना चाहते हैं। आपको वो रोल मॉडल बनना होगा खुद के लिए। वो आत्मविश्वास लाना होगा, वो नेतृत्व करना होगा अपना स्वयं का, जहाँ लोग उन्हें अपने ज्ञान और कर्मों से संजोते हैं और अपनी पावर बैक लेते हैं। वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं, सकारात्मकता में बदलना चाहते हैं अपने आप को। आपको ये रोज इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और अंत में सबसे गहरा सपना और सपनों से बनी जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें डर है, उसे छोड़ सकते हैं आप। पुरानी कहानियाँ, रुकावटों जो आपकी ज़िंदगी को अधूरा बनाए हुए हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालें। पूरी हिम्मत से, हक से जीना सीखें और उस आत्मविश्वास को प्राप्त करें। ज़िंदगी को उद्देश्य दें, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। थैंक यू।